छाया करना, पर्वत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। आत्मगंगतन निरतरंगित, आत्मगंगतन निरतरंगित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। ओ अभिषेक आत्मा मिले कर, हो अभिषेक आत्मा मिले कर, जग जननी के शरणा। जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। आत्मगंग, आत्मा रूपी गंगा तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो कर। इसलिए मैं कहता हूँ रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज से मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सब पा लिया। ओ आत्मगंगतन निरतरंगित, आत्मगंगतन निरतरंगित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना। ओ अभिषेक आत्मा मिले कर, हो अभिषेक आत्मा मिले कर, जग जननी के शरणा। जोगी जुग जुगत से करना, ओ जोगी जुग जुगत से करना। निर्भय चारो कुट विचरना, निर्भय चारो कुट विचरना, जुगत से करना। जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जुग जुगत से करना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। आप सभी सुधी श्रोताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन आज के पावन दिन का। आइए आज के सत्र को शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ से चर्चा को छोड़ा था वह प्लावनी के विषय में बात हो रही थी और उस प्राणायाम को लेकर हम आगे बात रखेंगे। आइए इस सत्र को आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो नमः। आज के इस क्रम में हमने कहा कि कुंभक के विषय में हम बात रखेंगे। जो विषय अपने ध्यान में आ रहा था कि प्राणायाम के विषय में चर्चा महर्षि पतंजलि ने की, परंतु उसका समय क्या रहे, उसमें कुंभक लगना चाहिए, रेचक या पूरक होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं थी। उसको विस्तृत रूप से, नियमबद्ध रूप से, उसको योजना पूर्वक, उसको प्लानिंग के साथ प्रेजेंट किया हठ योग ने। और जो कुंभक के विषय में कहा गया, उन्होंने कहा कि रेचक, पूरक और कुंभक के 3 आवश्यक हैं, और उसमें पूरक करते हुए 1, फिर 4 गुना उसका कुंभक, और फिर रेचन करना 2 में, 1:4:2 की रेशो में उसको करने का विषय रखा गया। तो यह एक अपने आप में अद्भुत समय का कालखंड था। फिर उसके दृष्टिकोण से हमने आज चर्चा को आपके साथ आगे करना है। हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्राणायाम और क्रियाओं के विषय में जब यहाँ चर्चा की गई है, तो प्लावनी प्राणायाम के साथ साथ हम कल बात कर रहे थे कि नासिका से श्वास लेना है, मुंह से श्वास ले सकते हैं, नासिका से ले सकते हैं। मुंह से जब श्वास लेना है तो काकी मुद्रा में, अर्थात कौवे की इन द शेप ऑफ क्रोज बीक, यू हैव टू इनहेल, नॉट इनहेल बट स्वेलो द एयर इनटू योर स्टमक, ये एज योर फूड। तो जैसे फूड पाइप से जाता है, ऐसे ही एयर भी फूड पाइप से पेट में जाए, ऐसा उनका मानना है। रिटेन एयर इन द एब्डोमेन। प्लावनी प्राणायाम में हमने कहा कि उस स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो जल के ऊपर नियंत्रण करता है, वह व्यक्ति के भोजन और प्यास के ऊपर नियंत्रण करने का क्षमता प्रदान करता है योगी को। और ये गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी में हाईली लाभकारी है। और हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में ये जो प्राणायाम है, वह क्या क्या सिद्धियां लाते हैं, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन से कुंभक करने चाहिए। आज दूसरे प्राणायाम का आज अंतिम हम यह विषय लेंगे। और प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो, रेचक, पूरक, कुंभकई। प्राणायाम में 3 चीजें कही गई हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं प्राणायाम के, रेचक, पूरक और कुंभक। सहित केवल इति कुंभको द्विविधो मतः। तो जो सहित है, केवल है, 2 प्रकार के इसमें प्राणायाम कहे गए। जो कुंभक हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है सहित, एक होता है केवल। सहित मायने जो प्राणायाम के सहित किया जाता है। प्राणायाम मतलब तीनों इन किसके सहित किया जाता है? रेचक, पूरक और कुंभक के सहित किया जाता है, उसे कहते हैं सहित प्राणायाम। रेचक, पूरक और कुंभक से जो किया जाए, तीनों एस्पेक्ट्स जिसमें हो, उसको सहित कहते हैं। परंतु जिसमें केवल हो, अर्थात जहां रेचक और पूरक के विषय में चर्चा नहीं, सहज ही स्पॉन्टेनियसली कोई आप रिटेंशन कर लेते हैं, वो केवल कुंभक है। ये 2 प्रकार का इस प्रकार बताया है। जैसे हमने कहा कि बाईं नाड़ी और दाईं नाड़ी, ईड़ा बाईं और राइट पिंगला, ईड़ा में पैरासिम्पेथेटिक और राइट में सिंपेथेटिक। राइट जो है वो आउटवर्ड आपके बल को वृद्धि करती है, और जो लेफ्ट है वो आपको इनवर्ड लेके जाती है, आंतरिक शांति की ओर लेके जाती है। तो इसकी विषय में हम बात कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो बायां हमारा स्वर है, इसे गंगा कहते हैं, और जो दायां स्वर है उसे यमुना कहते हैं। मतलब आध्यात्मिक उन्नति गंगा बाईं ओर, और भौतिक उन्नति दाईं ओर, अर्थात सूर्य तत्व। और निश्रेयस जो मून है वो निश्रेयस, और अभ्युदय जो आपका राइट तत्व है। तो हम निश्रेयस और अभ्युदय के विषय में यहाँ बात करते हैं। और सुषुम्ना जो हम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करते हैं, वह हमारे सरस्वती को दर्शाती है। तो केवल कुंभक विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, उसे हम केवल कुंभक कहते हैं। अब इस बात को आप यदि लिख लेंगे कि व्हाट इज केवल कुंभक, इट मीन्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, व्हेन यू डू द प्राणायाम, when you retain the air inside or outside is called केवल कुंभक, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस
जिसे हमने कहा कि उज्जयी में स्पॉन्टेनियस या ध्यान में स्पॉन्टेनियस आप जब जाते हैं तो केवल कुंभक लग जाता है। जब आप ध्यान में जाते हैं मन मस्तिष्क शांत होता है तो अचानक आपकी जो श्वास की गति है वो भी धीरे हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि श्वास की गति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। वह जो स्थिति है वह केवल कुंभक है। अब सहित कुंभक के विषय में बात करेंगे। सहित कुंभक क्या है? जो 8 कुंभक कहे गए, देखिए ये कुंभक हैं, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के विषय में जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्राणायाम उन्होंने बताया तो वह नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया। परंतु जब ये 8 कुंभक की बात आ रही है तो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं बताया उन्होंने, अर्थात इसमें प्राणायाम की चर्चा नहीं है। ये रिटेंशन ऑफ एयर, हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सेल बाय वे ऑफ वैरायटी ऑफ इनहेलेशन एक्सेलेशन, द डिफरेंशिएशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ प्राणायाम इज कॉल्ड कुंभक। तो हमने इसके ऊपर ध्यान दिया। सहित कुंभक क्या है? सहित कुंभक मायने जिसमें तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ प्राणायाम वो लगें, रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीनों लगें तो वह अपने आप में बहुत सहित प्राणायाम के रूप में कहलाता है। और वह इसमें भी सहित जो प्राणायाम कुंभक प्राणायाम है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक सगर्भा, एक निगर्भा। सगर्भा जो कुंभक होता है वह विद्धि मंत्रास, जब आप मंत्र की चैंटिंग करते हुए, ओंकार का जाप करते हुए 4 बार ओंकार लिया, होल्ड किया तो 16 बार ओंकार लिया और छोड़ते हुए फिर 8 बार ओंकार लिया, अर्थात ओंकार के जाप के साथ तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि उसका जाप करना है तो उसका मुख्य नाम ओंकार है, तो उसको धारण करते हुए आप जब कुंभक के साथ प्राणायाम करते हैं तो वह सहित कुंभक हो जाता है, सगर्भा कुंभक हो जाता है। और निर्गर्भा अर्थात जब आप बिना मंत्र जाप के साथ आप कुंभक लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं तो निगर्भ कुंभक हो जाता है। तो इंडिकेशन ये है कि हमें सहित कुंभक में सगर्भा करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण भी साथ में करना चाहिए। तो मंत्र पाठ के साथ हम कर पाएं तो ये अपने आप में बहुत, इसे कुछ विशेष कहा गया है। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड द सीजेशन ऑफ द प्राणिक मूवमेंट लीड्स टू द कंट्रोल द ऑसिलेशन ऑफ द माइंड। ये हठ योग का जो मूल तत्व है। मैंने कहा कि हठ योग प्रदीपिका ने मुझे क्यों आकृष्ट किया, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक की मैं चर्चा बार बार करता हूँ। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, इस एक शब्द ने मुझे आकृष्ट किया कि इतना महत्वपूर्ण यह विषय। और मैंने देखा पूरा हठ योग इस श्लोक के ऊपर आधारित है। वो कहते हैं द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ मीन्स द सेसेशन ऑफ द प्राणिक मूवमेंट लीड्स टू द कंट्रोल ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द माइंड। जो मन में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व उभर रहे हैं उनको रोकना है तो आपको अपने प्राणों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो शक्ति ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डज नॉट एंटर इनटू द एंड प्राण शक्ति डज नॉट लीव। ना जो केवल कुंभक है उसमें ना तो उस वक्त प्राण शक्ति अंदर आ रही है ना प्राण शक्ति बाहर जा रही है। फ्यूजन ऑफ प्राण शक्ति, उस स्थिति को हम केवल कुंभक कहते हैं। तो जो सहित प्राणायाम है, ये लिख लीजिए, द सहित प्राणायाम एक्ट्स ऑन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ब्रेन। आपका ध्यान है या ध्यान में नहीं है, आप उसमें आपको लाभ करता है, आपको अलर्टनेस बनाने का प्रयास करता है सहित कुंभक। परंतु जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जिस वक्त आप बिल्कुल जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जहां आप थोड़ा बहुत जहां अवेयर हैं, जहां आप पूर्णता अवेयर हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और जिसमें आप बिल्कुल अनअवेयर हैं, उस माइंड को आपके जागृत कर देता है, वह कहते हैं उसे केवल कुंभक। तो केवल कुंभक आपके अनकॉन्शियस जो माइंड है उसको एक्टिवेट कर देता है। आज हम जब बात कर रहे थे माइंड की, माइंड क्या है, हम बहुत बार कह रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड by way of controlling your prana movement. The cessation of your pranic movement can definitely lead you to the control of the oscillation of your mind. What is the mind then? The mind is, you can say the mind is thoughts. जो मन है वो विचार है। The mind is emotions. जो आपके अंदर भावनाएं उठ रही हैं वो मन है।
माइंड इज एक्शन, कि शायद वो जो एक्शन हम करते हैं वो माइंड है। जो डिजायर, हमारी इच्छाएं उठ रही हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये माइंड है। यस, इट इज द एक्टिविटी ऑफ माइंड, इट इज द वेव्स ऑफ द माइंड, बट इट इज नॉट द माइंड। ये पूर्णतः मन नहीं है, ये मन की अंदर उठने वाली उस मन नामक जो समुद्र है, नदी है, उसके अंदर उठने वाली जो विभिन्न वेव्स हैं, वह ये तत्व है कि आपका विचार उठ रहा है, आपकी भावनाएं उठ रही हैं, आपकी इच्छाएं उठ रही हैं, वह जो तीनों चीजें हैं वो उसकी वेव्स हैं। दे आर द वेव्स इन द ओशन, बट द ओशन इज ऑल द मेंटल एक्टिविटीज। जो मन नाम की नदी है, उभ्यतो वाहिनी, ये दोनों तरफ बहती है। वहती कल्याणायश्च वहती पापायश्च, ये दोनों तरफ बहती है, ऊपर की ओर भी जाती है, नीचे की ओर भी जाती है। जब ये मन की नदी ऊपर की ओर चलती है तो वह पुण्य कारक हो जाती है, जब नीचे की ओर चलती है तो वह हानिकारक, पाप कारक हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि आप केवल मात्र ये नहीं है कि आपने थॉट्स, इमोशन और एक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं और वही मन है। मन तो पूरा समुद्र है, और यह जो मन है, एक परिभाषा उन्होंने समुद्र की दी, नदी की दी। मैं कह रहा हूं मन की परिभाषा क्या है? समुद्र। ये प्रशांत वाहिता नदी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कई बार, अन्य बहन भी इस बात के विषय में चर्चा करती हैं कि प्रशांत वाहिता, मन की वह स्थिति जब प्रशांत, बिल्कुल शांत, जैसे बाहर इतना सारा कार्य करते हुए बहुत कर्मशील रहते परंतु अंदर से बिल्कुल शांत रहना, यह योगी की पहचान है, यह चर्चा करते हुए। और इसमें कहा कि मन की 3 परिभाषाएं बताई। मन एक समुद्र है, दूसरा मन नदी है, तीसरा कहा कि मन एक कच्ची मिट्टी है। इस कच्ची मिट्टी को आप जैसा रूप देना चाहें वैसा रूप दे सकते हैं, और इसमें ये जड़ है, मन चेतन नहीं है, ये जड़ है, और इसको जैसा आप रूप देना चाहें उसको वैसा रूप दे सकते हैं। और इसको कैसे देंगे कि इसमें कौन कौन सी वृत्तियां उठ रही हैं, ये जो वेव्स हैं ये किस कारण उठ रही हैं? वो वेव्स उठ रही हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, और वो 5 वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। यही शुक्ल है और यही कृष्ण वर्ण की हैं। यही वृत्तियां हमें ऊपर भी उठा सकती हैं और यही वृत्तियां हमें नीचे भी गिरा सकती हैं। तो इसके विषय में आज बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो 5 वृत्तियां ये कैसे पैदा हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके आसपास वातावरण में चल रहा है, उस सब का प्रभाव आपकी इन वृत्तियों पर पड़ता है। ये वृत्तियां तब उभरती हैं, उसके बाद आपकी इमोशंस, थॉट्स और डिजायर्स बनती हैं। तो आसपास का वातावरण जो है आपका, वो आपके संस्कार बनाता है, वो आपकी वासनाएं बनाता है, और वह केवल मात्र इस समय की नहीं है, वह आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध की भी है और वर्तमान कालखंड की भी है। और वर्तमान कालखंड, जैसे वर्तमान में आपने एक अच्छी फसल बोई, उसके साथ झाड़ पैदा हो गए, या पहले कुछ झाड़ थे उसमें कुछ आसपास आपने फसल बो दी, वो सब फसल एक ज्ञान अग्नि के अंदर सारी की सारी जल जाएगी। वो कहते हैं जो कर्माशय है वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा यदि आपने योग किया, यदि आपने अध्यात्म को जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो वह जो ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, वह सुषुम्ना के अंदर जो एनर्जी पैदा होगी, वो स्पिरिचुअल जो एनर्जी पैदा होगी, दैट विल डिस्ट्रॉय ऑल योर कर्माशय, तो वो कर्माशय को समाप्त कर देगी। तो कहा मेडिटेशन सीजेस टू हैव एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस एंड ईगो। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट का ध्यान नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं, समय का ध्यान नहीं रहता, अरे इतना समय हो गया, इतनी देर से हम अपना ध्यान कर रहे थे। हमारा अहंकार पूरा समाप्त हो जाता है, हमें आसपास की चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहता, हमारे संबंधों का ध्यान नहीं रहता। उस तब धीरे से श्वास जब 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए रुक जाता है, उस स्थिति को केवल कुंभक कहते हैं। यह केवल कुंभक की स्थिति है। तो ये केवल कुंभक समझना आज महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरे विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है केवल कुंभक। कहा गया है कि कुंभक जो सहित कुंभक है, इसमें 8 हमने कुंभक के विषय में चर्चा की, उसको सूर्य भेदी के विषय में हमने बात की,
हमने बात की उज्जयी की, हमने बात की शीतली शीतकारी की, हमने बात की भस्त्रिका की, हमने बात की भ्रामरी की, हमने बात की मूर्छा और प्लावनी की। इन 8 की जब हमने चर्चा की, परंतु हमने आसपास इस बात को ध्यान में रखा कि इसमें ये सारे के सारे सहित प्राणायाम, इसमें एक स्पॉन्टेनियस जहां आपका कुंभक लगता है वह उज्जयी प्राणायाम है, जहां स्पॉन्टेनियसली रिटेंशन ऑफ ब्रेथ हो जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे थे। तो धीरे से जब श्वास 1 मिनट के लिए जब रुकता है वह केवल कुंभक है। हम प्रयास करें, कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हम नहीं देख पाए, हम लेट से जुड़े, हम भी देखना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे देख सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि आपको यह सब सामग्री यूट्यूब पर भी उपलब्ध हो जाए, तो यूट्यूब पर भी इसको उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं ने अच्छा लिखा कि हम योग मिलन के नाम से एक अच्छे परिवार आपस में जुड़ें, ये आपने अच्छा प्रयास किया है। तो जो लोग, जिन लोगों के पास आसपास अच्छे लोगों के, अच्छे बेटे और बेटियों के प्रस्ताव हैं, वो भिजवाएं, क्योंकि मैं इसको दैनिक रूप से नहीं देख पाऊंगा। इसके लिए आप में से कोई व्यक्ति को तय करेंगे जो इस ग्रुप को आगे लीड करे। तो आपके पास यदि कोई अच्छे, जिनकी एज ज़्यादा बढ़ गई, ऐसे बेटे और बेटियों के नाम हों, तो उनका प्रपोजल हो तो आप भिजवा सकते हैं, और मुझे इस व्हाट्सएप पे भिजवा सकते हैं इसी नंबर पर, या फिर जो मैंने नंबर आपको दिया है 9404777777 पे भिजवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वृत्तियां जो 5 प्रकार की हैं, यदि हम बात करें तो आप लिख लीजिए, वृत्तियां किसे कहते हैं? प्रमाण। प्रमाण इज द राइट नॉलेज। ये क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, ध्यान रखिएगा। यही वृत्तियां सुख कारक भी हैं और दुख कारक भी हैं। हम इसकी बात कर रहे थे मन के विषय में कि विपर्यय मतलब रॉन्ग नॉलेज, जो है ही नहीं वो आप यदि जानने लग जाएं, अविद्या, अज्ञान वह, और विकल्प मायने फैंसी की, आपके मन में कुछ चल रहा था, आपने उसको कोरिलेशन कर दिया, एक रस्सी पड़ी थी, आपने उसको सांप समझ लिया, तो यह विकल्प। निद्रा, स्लीप, एंड स्मृति मीन्स द मेमोरी। दीज आर 5 वृत्तिज, है ना। These are 5 the modalities and the modification of the mind activities. So you can easily know the modification and mind activity that is called वृत्ति। हमारे आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता, दक्षिण के कार्यकर्ता, तमिलनाडु के कार्यकर्ता जुड़े हैं, इसलिए मुझे बीच बीच में इंग्लिश में भी सारी बात को करना रहता है। These maintain the individual identification। जो ये 5 वृत्तियां हैं, ये व्यक्ति की व्यक्तित्व का, जिसे अहम कहते हैं, अस्मिता को, कि ये मैं हूं, इसको कहते हैं। हमारे आदमी भाई भंवरलाल जी कह रहे हैं कि सब लोग इसको देखते हैं, परंतु उसमें से बहुत से लोग लाइक करते हैं, बहुत से लोग शेयर करते हैं, परंतु सब नहीं कर पाते। तो सब लोग यदि लाइक और शेयर करें, कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। तो वो जो अस्मिता है, ये 5 तत्व, ये 5 वृत्तियां मिलकर हमारी अस्मिता बनाती हैं, हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करती हैं। व्हेन यू ब्लॉक ऑल दी मॉडिफिकेशन ऑफ योर माइंड। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं तदाह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपनी अवस्था में खड़ा रहना और वृत्तियों पर निरोध को प्राप्त करना। वृत्तियों का निरोध करना, यह महर्षि पतंजलि का वाक्य है। परंतु उन निरुद्ध वृत्तियों को कैसे निरोध करना, वह हठ योग तय करता है कि प्राण पर नियंत्रण करके आप अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। बस ये ध्यान में आ जाए, हठ योग पूरक के रूप में काम कर रहा है योग दर्शन के। और ये जो ब्लॉकिंग इज कॉल्ड यूनियन। तो यहां देखिए कि यदि हमने अपनी वृत्तियों को रोक दिया तो उस परमात्मा तत्व के साथ हमारा मिलन हो गया। यह जो स्टेट ऑफ ब्लिसफुल हो गई, दैट इज द रियल स्टेट, जिसको अचीव करना राजयोग का मूल तत्व है। इसे अपने आप को हमें ध्यान में रखना है। परंतु जब हम when प्राण is moving and it creates the ripples on the surface of the mind, how to control your mind then? तो हमने कहा कि वो धीरे से श्वास को रोकना, केवल कुंभक में जाके रोकना, सहित कुंभक में जाके रोकना, यह योग की, हठ योग की एक महत्वपूर्ण विधि है। और ऑल वृत्तिज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉन्शियसनेस, जब सारी वृत्तियां उस परम तत्व में विलीन हो जाती हैं,
तब जो स्थिति होती है वह योग की पूर्ण स्थिति होती है। इसे कहते हैं एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्प्शन। तो इससे 80 प्रकार की 30 प्रकार की सामान्य सिद्धियां और 8 प्रकार की विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हम आज जो हम प्रयास करने वाले थे कि आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जिन श्लोकों की आज हमने चर्चा करनी है उसके विषय मैंने आज आपको विस्तार में पहले बता दिया कि यह विषय जो आने वाला है विषय, वो सहित कुंभक का विषय है, वो केवल कुंभक का विषय है कि जो मन की चंचलता का मुख्य कारण प्राण है। प्राण मन में उद्वेग पैदा करके वह उभारने का काम करता है, परंतु मूल कारण नहीं है। मूल कारण हमारी वासनाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, जो हमारे प्रारब्ध से बनते हैं, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों से बनते हैं। हमारी वर्तमान में जो आसपास हमारा जो विषय चल रहे हैं उनको देख के हमारे मन में बहुत कुछ उल्टा और सीधा चलता है। जो हमारे पीछे हमारा जीवन था, प्रारब्ध था, उसके कारण, और जो हमारे संस्कार हैं बचपन से जिन हम संस्कारों से चले हैं वो, परंतु उस सब में प्राण मन की चंचलता का कारण नहीं है। प्राण मन की चंचलता को रोकने का कारण है, अवरुद्ध करने का कारण है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ये संस्कार और वासना दोष हैं यह बनते कैसे हैं। ये बनते हैं प्रारब्ध से, ये हमारे जीवन के निर्माण से, जीवन के कालखंड से, और वर्तमान जो हम जीवन में देख रहे हैं उसके माध्यम से। तो बहुत से भाई बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके विषय में, दिनचर्या के विषय में भी कुछ, खान पान के विषय में बताएं, हल्का लें। तो आप सबको पता है, श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। मैं तो उनसे, उनके रजकन के दृष्टिकोण से, उनके चरण रज के रूप में मैं तो कार्य करता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप तीनों समय पर प्रयास करें कि लिक्विड जरूर लें, पानी जरूर पिएं। मुझे एक मेरे मित्र ने भिजवाया अपनी डिटेल, तो उसमें लिखा लगभग 10 गिलास वो पानी पीते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ही अब केवल 6-7 गिलास पानी पीता था, तो मैंने उस दिन से थोड़ा सा पानी अपना बढ़ाना शुरू किया। तो आप प्रातःकाल गर्म पानी लें, बीच में पानी पिएं, और हो सके तो सुबह नींबू पानी और शहद लें, दोपहर को छाछ लें, और रात्रि को आप सूप पिएं। यदि ये स्थिति बन पाए, अभी मैं ये नहीं कर पाया हूँ, मेरी कुछ कठिनाइयाँ हैं। मैं ज्योति से आज कहूँगा आपके माध्यम से कि वो शायद शाम को सूप भी बनाने लगे, तो फिर ये लिक्विड और लेने की प्रक्रिया और बढ़ जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि यह थोड़ा सा विषय था कोरोना के विषय में, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कुछ दिन, कुछ महीने का विषय नहीं, आने वाले लंबे कालखंड तक हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय, यह फेसबुक क्लासेस, और जो मैंने आपको कहा कि आप यदि किसी के जीवन में सुख लाना चाहते हैं, तो आप सुख अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो दूसरे के जीवन में सुख देना शुरू कर दीजिए। दूसरे के जीवन में सुख देना भी अपने सुख की वृद्धि करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमने जो मैरिज के प्रपोजल का विषय बनाया था, कि यदि कुछ साथी कह रहे हैं कि पानी अनावश्यक नहीं पीना चाहिए, परंतु हम पानी कम पीते हैं। जो हमारी कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीने की विषय है वह हमारा रह जाता है, वह आवश्यक है। तो ये बाकी बातें बाद में करेंगे। अब मैं आपके प्रश्न देखने लग गया, इतना मुझे फटाफट हम अपने, क्योंकि आज हमने समापन करना है। प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभकई, 3 प्रकार के प्राणायाम की विधि बताई है। सहित केवल च इति कुंभको द्विविधो मतः, यावत केवल सिद्धि सयात सहितम तावत अभ्यसेत। कहते हैं कि जब तक आपको केवल की सिद्धि ना हो, केवल कुंभक की। केवल कुंभक क्या है? केवल कुंभक की मैंने आपको बताया कि जब आप ध्यान में बैठे हैं, जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपको समय का भी पता नहीं चलता, व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट, टाइम एंड स्पेस एंड योर ईगो इटसेल्फ, देन ए स्टेट कम्स व्हेन ब्रेथ स्टॉप्स, or the movement of the breath goes very down, very slowly it moves, then that is called केवल कुंभक। तो उसको हमें ध्यान रखना है, और ये एफर्टलेस होता है। केवल कुंभक एफर्टलेस स्टेट है, स्पॉन्टेनियस स्टेट है, इसको ध्यान रखना है। यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत, तो
तो जब तक ये स्थिति प्राप्त न हो तब तक क्या करना है, तब तक आपको सहित कुंभक, जो 8 प्रकार के कुंभक हैं, उसके साथ अभ्यास करना है। इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं अथ सहित, तो सहित कुंभक क्या है, रेचकम पूरकम कार्य स वै सहित कुंभक। सहित कुंभक वो है जिसमें रेचक पूरक और रेचक पूरक के साथ आप कुंभक लगा रहे हैं, रेचक पूरक और कुंभक तीनों लगा रहे हैं, वह आपका सहित कुंभक है। अथ केवल, केवल कुंभक क्या है, रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यावद धारण यत वायु धारणम। रेचक पूरकम मुक्त्वा सुखम यत वायु धारणम। रेचक पूरक और से मुक्त होकर, केवल के विषय में परिभाषा क्या बता रहे हैं, रेचकम पूरकम मुक्त्वा, रेचक और पूरक से मुक्त होकर, सुखम यत वायु धारणम, जब वायु को सुखपूर्वक धारण किया जाता है, प्राण को धारण कर लिया जाता है सुखपूर्वक, पता भी नहीं चलता, वेरी स्पॉन्टेनियसली। प्राणायामो अयम इति युक्तः, इसी प्राणायाम को स वै केवल कुंभका, इस प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। तो यह बहुत अच्छा कहा। लक्ष्मी बहन कह रही हैं कि सीमा बहन भी, जो सीमा जौहर बहन भी हमें पढ़ाई करवा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा आज हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी भी लाइव थी, आदमी भाई राकेश जी भी लाइव रहते हैं, पूज्य आचार्य श्री भी लाइव हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो दिन में 8 से 9 घंटे लगातार पुरुषार्थ अपना आशीर्वाद देते हैं। तो सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ का फल निश्चित रूप से सुखद ही होगा संगठन के लिए। कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरकः वर्जितः न तस्य दुर्बलम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। 73वां 73rd श्लोक आप खोल के देखेंगे कितना सुंदर कहा है। कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरकः वर्जितः, जिस प्राणायाम में कुंभक केवल किया जाता है, केवल कुंभक मतलब केवल कुंभक जो किया जाता है, यदि वो सिद्ध हो जाए, वो कब सिद्ध होता है, जब रेच पूरक वर्जितः, जब रेचक और पूरक की प्रक्रिया को वर्जित कर दिया जाता है, श्वास रुक जाता है, ना श्वास लिया जाता है ना छोड़ा जाता है, उस वक्त जो कुंभक लगता है वह स्थिति जो है ना तस्य दुर्बलम किंचिन, फिर उसके बाद कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में जो कुछ है वो सब प्राप्त हो जाता है उस योगी को, यदि उसका केवल कुंभक ठीक से लगने लग जाए। शक्तः केवल कुंभेन यथेष्ट वायु धारणात्, शक्तः यदि इफ कैपेबल केवल कुंभेन, आप केवल कुंभक लगाने की यदि शक्ति प्राप्त कर लें, यथेष्टम अपने इष्ट समय के अनुसार, वायु धारणात् वायु को धारण करना शुरू कर दें, राजयोग पदम चापी, तो राजयोग का पद तो आपको तभी मिल जाएगा, राजयोगी तो आप तभी बन जाएंगे। लभते नात्र संशयम, इसलिए इसको प्राप्त करना फिर संशय की बात नहीं रह जाएगी, तब जाके व्यक्ति राजयोगी बनता है। आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग अपने आप को योग गुरु, योग आचार्य, अपना योग शिक्षक, भैया ये बहुत बड़े शब्द हैं। राजयोगी होना, योगी होना बहुत बड़ी प्रतिभा है, ये साधारण विषय नहीं है। आप उसके लिए पुरुषार्थरत हैं, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, परंतु स्थिति को हम प्राप्त कर चुके हैं, यह संशय आप भी अपने अंदर बना के रखें, क्योंकि यह प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े अभ्यास की और निरंतर परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। कुंभकात कुंडली बोधा, बहुत सुंदर लिखा है, कुंभकात कुंडली बोधा, ये कुंभक वाले प्राणायाम लगाने से क्या हो जाएगा, कुंडली का बोध हो जाएगा। तो जो लोग कुंडलिनी जागरण की बार बार बात करते हैं, भाई रास्ता बता दो, तो भैया पहले प्राणायाम कर लो, क्योंकि महर्षि पतंजलि और उसके अनुसरण में स्वामी स्वात्माराम जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, कुंभकात कुंडली बोधा, कुंडली का प्राप्त बोध करना है तो आप अपने कुंभक लगाना शुरू कर लीजिए। कुंडली बोध तो भवेत, फिर कुंडली से आपको बोध हो जाएगा और अधिक ज्ञान का वर्धन हो जाएगा। अनर्गला सुषुम्ना च, और जो अनर्गल इम्प्योरिटीज हैं जिन्होंने सुषुम्ना को बांध रखा है, च हठ सिद्धिष्ट जायते, वो हठ की सिद्धि करने से समाप्त हो जाते हैं। सुषुम्ना की जो इम्प्योरिटीज हैं वो हठ सिद्धि से, हठ मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ी के ऊपर नियंत्रण करने से वो समाप्त हो जाते हैं।
हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठम न सिद्ध्यति ततो युग्मम अनिष्पत्ते सम अभ्यसेत। हठम विना राजयोगो, हठ योग के बिना राजयोग, हठम विना राजयोगो राजयोगम बिना हठः, हठ योग बिना राजयोग के और राजयोग बिना हठ के न सिद्ध्यति ततो, उसका सिद्ध हो ही नहीं सकता। ततो युगम, इन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। अनिष्पते, जब तक सम अभ्यसेत, इसको हम सिद्ध ना कर लें, टिल द गोल इज अटेन्ड, जब तक इस लक्ष्य को पूरा ना कर लें। किस लक्ष्य को? कि हम इस सुषुम्ना को यदि खोलना चाहते हैं, जब इम्प्योरिटीज का जब तक निवारण नहीं करेंगे, मन का साधना नहीं करेंगे, तब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद 77 श्लोक में, और हम अंतिम 2 श्लोकों पर आ गए हैं, 77 और 78 श्लोक के बाद मैं आपके साथ कुछ और चर्चा करूंगा। कुंभक प्राण रोधांते कुर्याश्चित्तम निराश्रयम। कुंभक प्राण रोधांते, लंबे समय तक शंख बजाना कुंभक की स्थिति हो सकती है। कुंभक की स्थिति तो नहीं, मुझे कुंभक की स्थिति का तो ध्यान नहीं, परंतु निश्चित रूप से यह प्राणायाम की स्थिति अवश्य है। कुंभक प्राण रोधांते कुर्याश्च चित्तम निराश्रयम। तो एट द एंड ऑफ द रिटेंशन ऑफ एयर थ्रू कुंभका मेक द माइंड स्पॉटलेस। मन बिना आश्रय के हो जाता है, उसके जो आश्रय हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। और जब वो स्पॉटलेस हो जाता है, अर्थात उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं उठ रहा, कोई डिजायर नहीं उठ रही, कोई थॉट नहीं उठ रहा, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही है, तो उस स्टेट को, जो स्पॉटलेस स्टेट है, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ हाईएस्ट योगा इज अटेन्ड। वो राजयोग की सर्वोच्च स्थिति है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम नहीं है। रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के, एक प्राणायाम में 3 उसके आयाम हैं, कल्प हैं, 3 स्टेजेस हैं। उनको करने के बाद ही प्राणायाम पूर्ण होता है। तो लिखा है, वपु कृशतमं वदने प्रसन्नतः नाद स्फुटतम नयने सुनिर्मले अरोगतः बिंदुजयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। हठ योग के सिद्धि के ये लक्षण बताए हैं कि जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहे, सामान्य, और जिसे उन्होंने तो वैसे लीन लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकम्प्लिशमेंट इन हठ योगा इज स्लिमनेस ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाएगी। लस्टर ऑन द फेस, आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक होगी। क्लैरिटी ऑफ द इंटरनल साउंड, और आपको आंतरिक जो ध्वनि है वह सुनाई देने लग जाएगी। कंप्लीटली फॉल्टनेस आईज, तो आपकी आंखें हैं वो बिना किसी दोष के वो देख सकेंगी। डिजीजलेसनेस, आपको कोई रोग नहीं रहेगा। फिर कॉन्करिंग ओवर द नेक्टर, और फिर आप अपने जो आपके चंद्र नाड़ी से जो यह हम कह रहे थे कि आज्ञा चक्र से जो वह नेक्टर, वह ओज, वह अमृत तत्व झरता है, उसको आप ग्रहण कर पाएंगे। और इंक्रीज इन गैस्ट्रिक फायर, और उसको फिर गैस्ट्रिक फायर आपकी अच्छी रहेगी। प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी, आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। ये सब आपको लाभ होने वाले हैं यदि आपने हठ योग की यह प्रैक्टिस की, प्राणायाम किया और षट क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर की शुद्धि की। तो आज यह दूसरे अध्याय को हमने समापन की ओर किया, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया थी। और हमारे सब कार्यकर्ताओं को, जिनको आगे किसी भी प्रकार की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के OCI के अकॉर्डिंग जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, उसमें यदि आपको पेपर देना है तो आप उस पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यह अंतर्ध्वनि जो है, यह इसे कहते हैं, अंतर्नाद भी कहते हैं, जिसके विषय में भी आगे चर्चा आएगी, हम उसके विषय में तब बताएंगे आपको। व्हेन कुंडलिनी शक्ति पासेस थ्रू दिस
Sushmana, all the nadis and chakras and the entire body emanate that Shakti. It is like replacing a 25 watt bulb with a fluorescent tube. जहाँ 25 वाट का बल्ब लगा हुआ है वहाँ यदि 500 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, वहाँ ट्यूब लगा दी जाए, इतनी रोशनी चेहरे से आने लग जाती है। इस प्रकार की वो बात करें। When Kundalini reaches Ajja Chakra, pure knowledge and wisdom unfold and all past karmas are destroyed. जब ये कुंडलिनी जागरण होती है तो सब प्रकार के जो पूर्व कर्माशय है वह सब समाप्त हो जाते हैं। इट इज सेड दैट 8 मेजर सिद्धिज एंड 30 माइनर सिद्धिज आर रिक्वायर्ड। देन व्हेन कुंडलिनी ड्वेल्स इन सहस्त्र चक्रा, perfection is attained, and when it is redirected down to Mooladhara, every virtue descends upon the yogi. This is called धारणा धर्म मेघ समाधि। इसे धर्म मेघ की समाधि कहते हैं। जब कर्माशय व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं और वह अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर पाता है और उसका पूरा मन वृत्तियों से रहित हो जाता है। इस स्टेट को हम इसकी चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। कॉन्शियसनेस एंड मैटर आर इंटरनली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। आज हम थोड़ा सा इसके जो वो पार्ट जिसके विषय में हठम विना राजयोगो, राजयोगम विना हठा न सिद्ध्यति ततो यगम अनिष्पत्ते सम अभ्यसेत। इसलिए बिना यदि इसको आपने दोनों को प्राप्त करना है तो आपको हठ योग का निश्चित रूप से निरंतर और पूरी गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। हमने कहा कि लेवल 1, लेवल 2, 3 के हम एग्जामिनेशन बहुत जल्दी इसको करवाने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको अधिक से अधिक अपने युवाओं तक हमारे सब कार्यकर्ता इसको अवश्य से करें, क्योंकि आने वाले समय में जिनके पास YCV सर्टिफिकेट नहीं होगा वो योग की प्रैक्टिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सरकार की योजना में है। तो आप लोग सब लोग प्रयास करें कि इसको गहनतापूर्वक अध्ययन करें। मुझे लगा कि इसकी चर्चा करनी आवश्यक है। द सेसेशन ऑफ ब्रेथ कोइंसाइड्स विद द सेसेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। जब आप अपनी वायु पर नियंत्रण करते हैं तो आप अपने मेंटल एक्टिविटी के ऊपर भी नियंत्रण करते हैं। फॉर मोस्ट पीपल दिस ओनली हैपन्स एट द टाइम ऑफ डेथ। परंतु ये बहुत लोगों के लिए मृत्यु के समय में ही हो सकता है। थ्रू प्रैक्टिस ऑफ हठा एंड राजयोगा द बॉडी एंड माइंड आर ट्रेन टू विदस्टैंड दिस एक्सपीरियंस। केवल कुंभक की स्थिति ध्यान के माध्यम से आप इसी जीवन में जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए इसको अब विशेष रूप से विधान किया गया है। राजयोगा इज द रिजल्ट ऑफ टोटल वन पॉइंटलेस ऑफ द माइंड। पूरे एकाग्र अपने मन को करना, वहां से योग शुरू होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा। और कहा कि यम नियमों का पूरा पालन करने वाला ही योग कर सकता है। परंतु हठ योग करने वालों ने कहा कि यम नियम के पालन के साथ साथ ये कार्य चलता रहे, परंतु आप अपने प्राणों पर नियंत्रण करके मन का संयमन करें और उसके साथ मन का संयम करते हुए आप अपने विचारों के साथ अवरुद्ध होकर फिर आप योग में प्रवेश करें। तो इसकी बात करेंगे। देयर हैज टू बी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल द बॉडी एलिमेंट्स एंड फॉर दिस टू अकर दे मस्ट फर्स्ट बी सेपरेटेड। तो इसमें एक बात आएगी, आप ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं, योग वियोगम योग संगीतम, कि जो वियोग है, सेपरेशन इज कॉल्ड योगा। किसका वियोग होना? प्रकृति और पुरुष का लय है। प्रकृति को पुरुष से अलग करना, आपकी जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो जिस दिन आपकी आत्मा से अलग हो जाएगी उस दिन वह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वह तभी संभव है जब प्रकृति और पुरुष का जो वियोग होगा। तो इस वियोग का नाम है, इसलिए ना सत्व तम की आवश्यकता है, ना रज की आवश्यकता है और ना सत्व की आवश्यकता है। तीनों का इसमें लय हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। इन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि इट सेज व्हेन कॉन्शियसनेस पुरुषा एंड मैटर आर एनर्जी द प्रकृति। जो पुरुष और प्रकृति है, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी द मैटर लिव ऑल टुगेदर। देयर इज परसेप्शन, knowledge, action and creation, separate them and that is the samadhi. इनका सेपरेशन ही समाधि है। It may seem strange to call this science yoga union when it involves a process of separation. यही
विशेष बात जो मुझे आपके साथ करनी थी, यद्यपि योग जोड़ने की साइंस है, परंतु इसके मूल में सेपरेशन है. It involves the process of separation. The science of union is equivalent to the process of separation. तो consciousness and matter are element eternally interacting with each other, and as a result there is a creation in the body. जो consciousness और matter है, अर्थात जो परम तत्व है और जो पदार्थ है, वह यद्यपि एक दूसरे से जब मिलते हैं विद ईच अदर, एज ए रिजल्ट देयर इज ए क्रिएशन इन द, तब वो पंच महाभूत और वह आत्म चेतना तत्व जब मिलता है तब एक बॉडी का निर्माण होता है, तब माइंड और यूनिवर्स का निर्माण होता है. बाय योगा यू सेपरेट दीज टू फोर्सेज. जब आप इनको दोनों को अलग कर लेते हैं, पंच भौतिक और त्रिगुणात्मक प्रकृति को जब आपने आत्मा से अलग कर लेते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, लाभकारी हो जाता है. डॉक्टर मदन मानव जी पूछ रहे हैं कि जो उनके पास योग की डिग्री है, क्या उन्हें भी योग सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है? अभी तक हम ये मानते हैं कि ये जो व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता है, इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन योग की, उसको दर्शाने का काम, उसकी स्किल को दिखाने का काम कि वो कितना स्किलफुल है, उसका नाम योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है. योग के ज्ञान की, योग के प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ज्ञान की जो समझ है उसको देखने के लिए वाईसीबी, और योग का केवल मात्र जान लेने का जो प्रक्रिया है वह एक प्रक्रिया यूनिवर्सिटीज के माध्यम से भी चलती है, डिग्रीज के माध्यम से भी चलती है, वो एक अलग प्रक्रिया है. दोनों अपने अपने स्थान पर, दोनों की अपनी अनिवार्यता है, दोनों की अपनी आवश्यकताएं हैं. However, the secret of this separation is union. Only by uniting the mind on one point in meditation can be separation take place. जब एक स्थान पर आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, तब अपनी प्रकृति से आप विलक्त हो जाते हैं. यही उस वक्त एक क्षणिक समाधि की स्थिति बनती है, जब आपको ना ऑब्जेक्ट का पता होता है, ना टाइम का, ना स्पेस का, ना अपनी ईगो का. वही समाधि की स्थिति है. तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो क्षणिक समाधि तो हर एक व्यक्ति को लगती है, परंतु जो दीर्घकालिक समाधि है उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है. मन को समाहित करने का नाम ही समाधि है. आफ्टर दिस सेपरेशन वन रीचेज द हाईएस्ट स्टेट विच इज कॉल्ड कैवल्य. इसी को इसलिए कैवल्य कहा गया है कि जब प्रकृति साथ है तब तक आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते. जब प्रकृति उस पुरुष से अलग हो जाती है, दैट स्टेट इज कॉल्ड कैवल्य. इसलिए योग में पहले समाधि पाद, साधन पाद, फिर सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उसके बाद सारी सिद्धियां छोड़कर भी व्यक्ति कैवल्य एकाग्र की स्थिति में चल जाता है. और ईश्वर ने कितना अच्छा किया, आप सब लोगों को एकांत की स्थिति प्राप्त हो रही है, कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास. और तो आज आदि प्राकट्य शंकराचार्य का प्राकट्य दिवस है 28 अप्रैल को. उनको नमन करते हुए, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने बहुत थोड़े समय में, कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, बहुत लेट रिसेप्टिव हैं, परंतु बहुत तेजी से कार्य करना है. मैं देखता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत तीव्रता से कार्य करते हैं. एक निर्णय ले लिया तो उसको बहुत तीव्रता से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास करिए. और इसका बहुत बड़ा उदाहरण आदि शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने 4 धाम पूरे भारत का, उस वक्त इतना विराट भारत था, केरल में पैदा होकर वहां से कालड़ी से पैदा होकर कहाँ यहाँ 4 धाम का उन्होंने निर्माण किया हिमालय में आकर. तो ऐसे महान योगी को हम नमन करते हैं. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों की स्थापना करना और 4 अलग अलग 4 दिशाओं में मठों की, पीठों की स्थापना करना, शंकराचार्य पीठों की स्थापना करना, और उसके माध्यम से भारत की ध्वजा को, वैदिक संस्कृति की ध्वजा को जिन्होंने जीवंत रखा, वेद को मूल में रखा, ऐसे महान पंडित को जिन्होंने वेदांत एकांत की, जो इस योग की मूल अवधारणा है, कैवल्य की अवधारणा है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया, उन्हें आज हम नमन करते हैं. चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास. थोड़ा सा बताओ.
ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा इतनी अच्छी चल रही थी कि समय का पता ही नहीं चला। कई बार हमने कहा डॉक्टर साहब को, मैंने कहा अष्टांग योग है, पतंजलि योग सूत्र हैं, योग के बारे में है, इतना अच्छी जानकारी, तो आप वो वाली जानकारी दीजिए। कहते नहीं, ये हठ योग नहीं पढ़ते हैं लोग और हम भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसी की जानकारी दी जाएगी। और मैंने कहा इसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने का विषय ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन वो इतना रुचिकर बना दिया है कि अब हम पूरा हठ योग पढ़ने लग गए हैं। और हम जितना पढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब उसको पूरा दिन मतलब निचोड़ निकाल के आपके पास लाते हैं। और इस हठ योग जैसे विषय को भी हम पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहले ही बहुत समय हो गया है। आज हम शुरू कर लेते हैं अन्वय स्रोतस, महास्रोतस भी बोलते हैं इसको। हम जो अन्न खाते हैं वो पहले हम मुंह में डालते हैं, तो मुंह में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, वहाँ पे सलाइवा मिलता है, उसमें पानी मिलता है, उसमें थूक मिलती है। तो सलाइवा का क्या क्या काम है, लगभग 1500 ml पूरे दिन में 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। और वो खाने के साथ मिक्स होता है, खाने को गीला करता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन और भी कई कार्य होते हैं उसके साथ। जो सलाइवा होता है ये बनता कहाँ से है, हमारे शरीर में 3 पेयर्स ऑफ ग्रंथियां, ग्लैंड्स होते हैं, उनके द्वारा ये होता है, सिक्रीट होता है। और जीभ के नीचे होती हैं, कान के पीछे, कान के नीचे होती हैं साइड में, तो वो ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा ये सिक्रीशंस होते हैं। आप ये देखिए कि कितना सिक्रीशन, 1.5 लीटर सिक्रीशन होता है। और ये जैसे वो आपने सुना होगा बच्चों में कई में कनफेड हो जाते हैं। वो कनफेड क्या होता है, कान के नीचे जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है। तो कान के नीचे जो ग्रंथि जो होती है वो, उसका काम क्या होता है, सलाइवा की सिक्रीशन करना। सलाइवा जो होता है वो, उसका पीएच देखें तो 7.4, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। और क्योंकि हमारे अंदर जो स्टमक में होता है, पेट में, वो एसिड होता है, और उससे ऊपर जो ये सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है। तो आज इसका फंक्शन मेन यही है कि ये खाने के साथ मिक्स होता है और खाने को पाचन योग्य बनाता है। जब हम यहाँ से खाना मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले पाचन क्रिया जो शुरू होती है वो सलाइवा से होती है। और मुंह में नहीं डालते हैं तो भी हमें अच्छी खुशबू से मुंह में पानी भर आता है, तब भी एक्शन शुरू हो जाता है सलाइवा का। तो ये इसका मेन कार्य है। और बाकी जो सभी कार्य हैं वो कल आपको विस्तार से बताऊंगी। और आज हम सत्र के समापन के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। भाई राकेश जी, क्योंकि प्रतिदिन 1.5-2 घंटे की अपनी लाइव उनकी रहती है, सारा दिन सोशल मीडिया को भी देखते हैं, वो भी आज जुड़े हैं, उनका बहुत अभिनंदन। वो समय समय पे जुड़ते रहते हैं। भाई तिजारावाला जी जुड़े हैं, कई दिन हमारे योग के अन्य बहुत साथी, पीजीआई के कुछ डॉक्टर भी जुड़े, उनका भी बहुत अभिनंदन। डॉक्टर मदन मानव जी, भाई दिनेश जी जो हमारे योग परिषद के सदस्य हैं, हमारे योग परिषद के जो रजिस्ट्रार हैं आदरणीय डॉक्टर हरीश जी, वो भी नियमित रूप से जुड़ रहे हैं। भाई ईश जी जुड़ते हैं, कई हमारे राज्य प्रभारी प्रतिदिन जुड़ते हैं, भवनलाल जी, बापू पड़लकर जी, समुद्र सिंह जी, भाई अरविंद जी, उनका बहुत हृदय से अभिनंदन। बहन संजीवनी जी, शोभा जी महाराष्ट्र से, वो भी निरंतर जुड़ती हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। तो आइए आज हम इस कक्षा को, आज दूसरे अध्याय को, क्योंकि और बहुत सा मटेरियल था, फिर लगा कि इसको आज समापन करना ही है, तो आज इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है। और कल हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, तीसरा और चौथा अध्याय 2, जिसे हम हठ योग में उपदेश कहते हैं। तो तीसरा उपदेश कल से आरंभ होगा। तीसरे उपदेश के लिए कल आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। मुद्रा और कुंडलिनी के विषय में जो आपके प्रश्न थे उनका समाधान बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो भाई भवनलाल जी कह रहे हैं कि कर्नाटक की पूरी टीम देख रही है, निश्चित रूप से उनका बहुत अभिनंदन। तो आइए अब सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, संगठन सामूहिकता का ही नाम है। जब हम सामूहिकता में आ जाते हैं,
सबकी उन्नति की कामना करने लग जाते हैं, सबके सुख के लिए सोचना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें भी सुखी बना देते हैं। आइए लंबा गहरा श्वास भरते हुए मौन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। सबके जीवन में सुख शांति और आरोग्य की प्रार्थना करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम।